गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन संकेत, संदेश और ब्लेसिंग्स अन्य संगत जी के लिए जो आप संगत जी हमें स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच गुरु जी के श्री चरणों में शेयर करते हैं। संगत जी, सत्संग का विराम करने के पूर्व परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का मंत्र जाप 11 बार जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7321। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। सोनू जी, आपको भी जय गुरु जी। इस सत्संग के माध्यम से मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं रिसेंटली अभी सैटरडे को बड़े मंदिर गई थी। बहुत दिनों से प्लान कर रही थी और हर सैटरडे को ऑलमोस्ट निकलते निकलते कैंसिल हो रहा था। सो बहुत ही डेस्परेट थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने अरदास की, गुरु जी प्लीज़ आज तो आने दो। सो फाइनली दर्शन पॉसिबल हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। मैं घर से ही अरदास करके गई थी कि मन बहुत भारी है, सो प्लीज़ थोड़ा टाइम देना गुरु जी बैठने का अपने पास, क्योंकि आजकल पता नहीं क्यों ऐसे होता है कि जब हम बड़े मंदिर जाते हैं तो ना तो माथा टेकने दिया जाता है और ना ही आपको एक सेकंड श्वास भर के खड़े होने दिया जाता है। हालांकि मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ, क्योंकि न जाने कहाँ कहाँ से संगत आती है, कितनी दूर दूर से आती है। ये सच बात है कि गुरुजी तो शायद आपको आपके घर बैठे भी ब्लेस कर देते हैं, पर जब हम इंसान उनसे मिलने जाते हैं तो बहुत कुछ लेकर जाते हैं मन के अंदर। और अपनी तसल्ली के लिए 2 मिनट उनके सामने खड़े होकर उस भाव को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, मगर शायद संगत ज़्यादा होने के कारण सेवादार वहाँ 1 सेकंड भी आपको थमने नहीं देते। मतलब एक लाइन चल रही है और बस आप यहाँ से जाइए, उधर से निकल जाइए। सो मैं घर से अरदास कर रही थी कि प्लीज़ ये मत करना, प्लीज़ बिठा लेना थोड़ा टाइम सही, क्योंकि मुझे बैठना है आपके पास। मैं सच में ऐसा था कि शायद मैं अपने घर से भाग कर जा रही हूँ, एंड आई वॉन्टेड टू सिट देयर फॉर सम टाइम एंड जस्ट रिलीज ऑल माई ऑल माई इमोशंस। तो मैंने अरदास की और बोला कि आप इसको आज पॉसिबल कर देना। सो मैं बड़े मंदिर जब गई, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें माइंड में थी, वो विश नहीं थी बट ख्याल था। जैसे जब भी हम जाते हैं तो काफ़ी दूर बाहर ही गाड़ी को डाइवर्ट कर दिया जाता है और वहाँ से चल के मैं जाती हूँ हमेशा। तो मैं ऐसी सोच रही थी कि मुझे नहीं पता कि कैसे सेवादार इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि कौन सी गाड़ी को अंदर जाने दो और कौन सी गाड़ी को बाहर भेज दो। तो हमेशा हमारी गाड़ी तो बाहर चली जाती है, बट इस टाइम बिना किसी ऑब्जेक्शन के अंदर जाने दिया। तो बिल्कुल मंदिर के साथ पार्किंग में गाड़ी लगी। एंड देन जब मैं जोड़ा घर की तरफ जा रही थी तो मेरी नज़र गेट के ऊपर पड़ी, तो वहाँ पे गेट नंबर 7 था। सो आई स्टार्टेड लाफिंग। आई वाज लाइक दिस इज़ ऑब्वियस, आई एम श्योर दिस वाज ऑलवेज गेट नंबर 7, बट शायद इस बार मेरा ध्यान गया, क्योंकि मैं हर बार बोलती थी कि लोगों को तो इतनी ज़्यादा हर चीज़ में 7 मिल जाता है, तो शायद दिस वाज माय आंसर।
फिर जब मैंने जोड़े दिए, टोकन मिला 853, टोटल 7, एंड देन आई हैड अ बिग स्माइल ऑन माई फेस, लाइक वाओ, टुडे इज़ माई लकी डे। तो मैं अंदर जब माथा टेकने के लिए गई तो दरबार बंद था और गुरुजी की गद्दी बाहर लगाई हुई थी, और वही जैसा कि मैं सोच कर गई थी कि बैठने को मिलेगा, बट नहीं मिला। तो माथा टेकने के लिए झुकना भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जब लाइन चल रही थी तो सेवादार, मैंने पूछा भी उनसे कि मैं 1 मिनट माथा टेक सकती हूँ, उन्होंने बोला नहीं, आगे चलिए। तो मैं आगे निकल कर आ गई, बट मैं बहुत, मतलब आई वॉज लिटिल सैड दैट आई वॉन्ट टू सिट, बट अनफॉर्चुनेटली आप वहाँ 1 सेकेंड भी अपनी मर्जी से बैठ नहीं सकते हैं। तो आगे जाके मैंने एक सेवादार को बोला कि हम बैठ नहीं सकते क्या? तो उन्होंने बोला नहीं आंटी, यहाँ बैठिए। तो जहाँ चाय लंगर प्रसाद सर्व कर रहे थे वहाँ पे उन्होंने बैठाया। हालांकि वो थोड़ा सा साइड पे था, बट स्टिल आई गॉट लाइक 5 to 10 minutes to sit there। चाय पिया और मेरे मन की जो भी था, मैंने बात की गुरुजी से। ऑब्वियसली उनको वैसे भी पता था, बट मुझे अपनी तसल्ली के लिए ये सब करना था। सो आई डिड दैट। थैंक यू सो मच गुरुजी, इट हैपेंड। देन वी वेंट अहेड, और जहाँ पे झूला लगा हुआ है, मेरी जैसे ही नज़र पड़ी तो आई वॉज अमेज्ड, क्योंकि मैंने बहुत सारे सत्संग में सुना था कि लोग बोलते हैं कि मेरी ड्रेस और झूले की ड्रेस, इट वाज सेम। So the moment I turned, I was like, oh wow. So the dress I was wearing and the cover on the jhula was exactly same color. That was again a big smile. Then लंगर प्रसाद किया, और उसके बाद जब हम बाहर आए तो everything was so good. It was so awesome. इतने अच्छे दर्शन हुए. So it was such a wonderful day. Thank you so much Guruji. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत जी का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और बाकी संगत जी का भी कल्याण करने जा रहे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7449। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं ये आपके सामने ही बैठकर जो आप बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी गुरुपा। सॉरी गुरुपा, बार बार मुझे मैसेज दे रहे थे कि बेटा शुक्राना कर, पर मैं कैसे करती गुरुपा, क्योंकि मेरा फ़ोन सही नहीं था और फ़ोन ख़राब था, व्हाट्सएप भी नहीं चल रहा था जिससे मैं शुक्राना करती गुरुपा। तो मैंने नया फ़ोन लिया आपकी कृपा से, तो आज मैं शुक्राना कर रही हूँ। वैसे मैंने 2 शुक्राने भेजे हुए हैं, तो अब लोड हो जाएंगे आपकी कृपा से, आप चाहेंगे तो गुरुपा। तो वैसे तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग शुरू करने से पहले मैं महामंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी कि गुरु जी का मैसेज आता है कि बेटा शुक्राना करो, तो मैं शुक्राना कर रही हूँ। ये मेरा तीसरा शुक्राना है। तो वैसे तो मैं गुरु जी के रोज़ ही मेरिकल होते हैं, रोज़ ही सत्संग भी होते हैं और उसमें मेरिकल होते हैं। तो ये मैं आपको 2 बताती हूँ कि मेरे साथ क्या मेरिकल हुए। तो गुरु जी संगत जी ऐसा है कि मेरे घर में मेरी बेटी आई हुई थी, तो बेटी आई हुई थी रहने के लिए, तो उसका बेटा भी था साथ में। तो संगत जी ऐसा हुआ कि बेटा मेरे साथ खेल रहा था, दोता मेरा, तो मैं उसके साथ खेल रही थी और खेलते खेलते उसके मेरा कड़ा जो था उसकी गाल पे लग गया और बहुत तेज लगा और निशान ऐसे पड़ गया कि पूरा छप गया उसकी गाल पर। और वो बच्चा है अभी 6 मंथ का था। तो मैं भी रोने लग गई है। मैं कहा ये तो क्या हो गया, बच्चे के क्या हो गया, निशान पड़ गया ये तो, और उसके पूरा दब गया है। और मैं घबरा गई कि भी इसके भी दादा दादी बोलेंगे कि नानी घर से लगवा कर आ गए।
पर गुरुजी की मैंने गुरुजी से मेहर करी, अरदास लगाई, गुरुजी मेरे दोते का कुछ सही कर दो गुरुपा। तो उन्होंने मैं मतलब मेरे एकदम दिमाग में आया और मैंने थोड़ा-थोड़ा जल प्रसाद में चंदन मिलाया और गुरुजी के कुछ लगा के वही उसके गाल पे लगा दिया। और गुरुजी संगत जी ऐसा हुआ कि गुरुजी की मेहर देखो, लख-लख शुक्राना गुरुजी का। कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। वो अंग संग सहाय है मेरे गुरुपा, हर पल सहाय है गुरुपा। उनका हजार बार अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका कोटि-कोटि शुक्राना कि उसका थोड़ी देर में ही इतना मिरेकल हुआ गुरुपा का कि थोड़ी देर में ही पूरा निशान ही हट गया उसका। और जबकि ऐसा पूरा मेरा कड़ा उसके गाल में छप गया था गुरुपा। आपकी मतलब आपकी इतनी मेहर हुई कि उसका पूरा 10 मिनट के अंदर उसका जो निशान है हट गया। कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बच्चे को ठीक करने के, अपने बच्चे को ठीक करने के, अपने नाती को ठीक करने के लिए गुरुपा, कि वो भी आपका ही नाता है, आपके बच्चे हैं गुरुपा। मैं कुछ मतलब गुरुपा मैं थोड़ी-सी नर्वस हो जाती हूँ गुरुपा, थोड़ी घबरा जाती हूँ, घबराई भी हुई हूँ गुरुपा, पर आप मुझे हौसला देते रहते हो गुरुपा। आपका हाथ आपका मेरे सिर पे है हमेशा गुरुपा, हमेशा है वो। आप मुझे पल-पल दिलासा देते हो कि बेटी तू घबरा नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साक्षात तेरे घर में हूँ गुरुपा। इसके लिए आपका कोटि-कोटि शुक्राना। ये गुरुपा मेरा घर नहीं है, ये आपका ही घर है गुरुपा। आप मुझे बार-बार एक मैसेज भी देते हो कि तू थोड़ा-सा भी नर्वस हो, तो मुझे थोड़ा-सा भी मैं आपको सरेंडर कर रही हूँ गुरुपा, धीरे-धीरे पूरा हो जाएगा गुरुपा। विश्वास है मुझे, आप मेरे अंग संग और कर रहे हो गुरुपा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और ये दूसरा मिरेकल ये हुआ कि मेरे पति हस्बैंड थे, तो वो उन्होंने उनकी ना पूरी बॉडी शाम शाम का टाइम था, वो बाहर से आए गई, तो बैठे ही थे, तो उनकी ना पूरी बॉडी में मोटे-मोटे दाने हो गए। पूरे गाल पे, इधर छाती पे पूरे मोटे-मोटे दाने हो गए। वो दाने ऐसे इतने मोटे हो गए, इतनी ख़ारिश होने लग गई उनको मोटे-मोटे दानों में। तो वही मैंने फिर गुरुजी का अरदास लगाई, मैं गुरुजी मेरे पति को ठीक करो गुरुपा। तो मैंने फिर वही जल प्रसाद लगाया उनकी पूरी बॉडी में। उनके भी ऐसे ही मिरेकल हुआ कि 10 मिनट में ही गुरुपा के ने उनके दाने पूरे ठीक कर दिए। तो मेरे पति को भी ठीक करने के लिए, मेरे पति अंकल को भी ठीक करने के लिए आपका कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे लख-लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। वो हजार बार शुक्राना। आप मेरे गुरुपा हो, मेरे गुरुपा हो, मेरे गुरुपा हो, मेरे अंग संग रहते हो, मेरी हर बात को सुनते हो, मेरी हर पल रक्षा कर रहे हो मेरे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना। अब मैं इसका तीसरा मेरा ये शुक्राना है, तो मैं इसको यही विराम देती हूँ गुरुजी जो मेरे 2 हैं वो भी अपलोड करा दीजिए। तो मैंने सोनू जी को, जो सोनू अंकल हैं, उनके प्लेटफ़ॉर्म पे करा है, तो वो भी उनको भी गुरुजी ब्लेस करना। वो सत्संग अपलोड कर रहे हैं मेरा, तो उन आपको सोनू अंकल आपका भी ब्लेसिंग है गुरुजी की, बहुत अच्छी-अच्छी ब्लेसिंग मिले। और जो अच्छा-अच्छा इतना अच्छा काम कर रहे हैं गुरु आपसे करवा रहे हैं गुरुपा, मेहर आपके ऊपर मेहर बनी रहे गुरुपा। मैं इतना बोल नहीं पा रही गुरुपा, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या बोलूँ, पर आप जो बुलवा रहे हैं मैं वो ही बोल रही हूँ। कुछ भूल चूक हो जाए मुझे क्षमा कर देना मेरे गुरुपा। फिर मैं अगला सत्संग फिर शेयर करूँगी गुरुपा, कल ही मैं शेयर करूँगी गुरुपा। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना, लख-लाख शुक्राना गुरुपा। कोटि-कोटि हजार बार शुक्राना गुरुपा। मेहर करना, सत्य संगत ते मेहर करना, जो सुनने हो भी उन्हां ते भी मेहर करना, सब ते मेहर करना मेरे गुरुपा। अब मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी के लिए जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0169। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी का सत्संग शुक्राना
सोनू अंकल जी के प्लेटफॉर्म में शेयर कर रही हूँ। अपने सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी महाराज जी का मंत्र जप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा सत्संग शुक्राना सत्संग है। बड़े ही थोड़ा काफ़ी पुराना सत्संग है ये शुक्राना सत्संग। बट ये सत्संग मैंने ऑलरेडी किसी और प्लेटफॉर्म में भी शेयर किया है, बट वहाँ पे अभी तक ये हुआ नहीं है। आज से कोई मेरे ख्याल से 6 महीने पहले की बात है, तब मैंने शेयर किया था, लेकिन अभी तक वो सत्संग शेयर नहीं हुआ। और गुरुजी महाराज का भी मुझे बार बार ये भी आदेश हम सबको आता रहता है शुक्राना सत्संग शेयर कर। और मेरे माइंड में यही थॉट आया कि ये मैं सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करूं गुरुजी का। तो संगत जी, ये वो सत्संग है जब मेरे पे खुद पे बीता था, बहुत बड़े मेरे पर कष्ट आया था। और उससे पहले गुरुजी महाराज ने मुझे आदेश दिया था कि अपना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर, परेशानियाँ कम होएंगी, परेशानियाँ दूर होएंगी, शुक्राना सत्संग शेयर कर। और बट मैं डिले करती जा रही थी, टाइम के कारण नहीं कर पा रही थी। मुझे ना हुआ ऐसा है कि मुझे ना 1 दिन 2 दिन पहले ही मेरे साथ जो घटना घटी थी, उससे पहले ही मुझे गुरुजी महाराज का मैसेजेस फ्लैश कर रहा था कि अमृत वेले उठा करो, अमृत वेले का गुरुवानु याद नहीं आ रहा मुझे संगत जी, बट बहुत पुराना है ना, तभी मेरे को भूल गई हूँ। लेकिन बट ये याद है अच्छे से कि गुरुजी ने कहा था 3 से 5 बजे का जो समय होता है गुरुवानु दिया करो, ऐसे समथिंग कुछ था। मैं झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ, बट ऐसे ही था मैसेज कि ये 3 से 5 मिन्नू दे दो, ऐसे समथिंग। जो भी संगत परिवार ने ये सब मैसेज पढ़ा होगा तो उनको ये समझ आ जाएगा। तो मेरे को भी ऐसे आया 3 से 5 मुझे दो, ऐसे करके। तो वो 1 दिन पहले मुझे दोपहर को मैं जैसे स्क्रॉल कर रही थी फ़ोन, तो मैंने देखा ऐसे, तो आई थॉट मैं भी देख रही हूँ तो सारे मैसेज मेरे थोड़ी ना होगा, ये सोच के मैं उसको अनदेखा कर लिया। दूसरा दिन उसी दिन रात ऐसे बीत गया। सुबह जब 3 से 5 की घटना की बता रही हूँ, वही जो गुरुजी ने क्या मुझे इंडिकेट कर रहे थे 1 दिन पहले, जो मैं समझ नहीं पाई। रात को सोई थी मैं, शनिवार की रात है, शुक्रवार को मुझे मैसेज पड़ा मैंने दोपहर को, तो शुक्रवार की रात बीत गई, सुबह की बात है, शनिवार की सुबह की बात है, 3 से 5 बजे के बीच की बात है। मुझे उससे पहले सपने बहुत गंदे गंदे आ रहे थे। मुझे कोई 4:15 की बात होगा, 4 बज के याद नहीं आ रहा संगत जी, बहुत पुराना सत्संग है ना, इसलिए याद नहीं आ रहा। 4:15 की बात होगी या 7 होगा, 4-7 होगा मे बी, ऐसे कुछ। तो ना मुझे उससे पहले सपना आया कि मैं किसी जगह में गई हूँ, वहाँ पे 2-3 लोग हैं, वो उन लोगों को मैं बता रही हूँ ये इनका कब्र है, ये इन सब का कब्र है, मेरा कब्र है। यानी कब्र में ये तो मुस्लिम्स लोगों में होता है, बट देखिए ये मेरा समाधि है, मतलब कि यहाँ पे ये मेरा, मतलब कि जब इंसान का मरने के बाद वो जगह होता है, ऐसे कुछ मैं आपको मैं बता रही हूँ कि मैं अब ये मेरी चिता है, ऐसे समथिंग, ऐसे समझ लीजिएगा। ऐसे कर कर ना मेरे को मैं किसी को बता रही हूँ, समझा रही हूँ, तो ना
ऐसे समझा कर ना, मैं बताते हुए बोल रही हूँ मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। ये बोलते हुए ना मैं अपने बॉडी को वहाँ सपने में बहुत स्ट्रेच कर रही हूँ, यानी अंगड़ाई ले रही हूँ। मैं थक गई हूँ, जब इंसान थक जाता है तो अंगड़ाई लेता है ना, इस प्रकार मैं भी अंगड़ाई ले रही हूँ। वो अंगड़ाई उस सपने में कर रही हूँ, तो हकीकत में मैं सोते सोते अंगड़ाई लिए यानी पलटी। तो पलटने से क्या है, मेरे बेड के साथ वाला जो बोर्ड है, सॉरी बॉक्स है, बेड बॉक्स, बेड के साथ जो बॉक्स होता है, जो स्पेस एरिया होता है जिसमें हम सारा कुछ रखते हैं, वो मैंने जैसे रोटेट कर रही हूँ बॉडी को, वैसे ही मैं जैसे अंगड़ाई मैंने सपने में देख रही हूँ, तो वैसे मैंने अपने बॉडी को रोटेट किया। रोटेट करते मैं नीचे गिर गई, सोते सोते नींद में मैं नीचे गिर गई। और मानोगे नहीं संगत जी, मेरे साथ क्या हुआ वो आप सोच के हैरान हो जाओगे। जैसे मैं नीचे गिर गई, यानी सोते सोते ही नींद से मैं बेड से लग गया, मुझे वो बॉक्स का कॉर्नर एज पॉइंट मेरे चीन पे, मेरे चीन पे लगने को तो मेरी आंखों में भी लग सकता था, वो कॉर्नर बिल्कुल आंखों में भी लग सकता था, लेकिन मेरे चीन पे लगा। उस चीन लगते ही मैं नीचे गिर गई, यानी ठुड्डा बजा। तो पंजाबी में बोल रही हूँ, ठुड्डा बजा तो मैं नीचे ले गिर गई। एक ठक करके लगा तो मैं नीचे गिर गई और रोने लगी। ओह मेरे को कुछ हो गया, ओहो मुझे लग गया मुझे। मैं तो डर गई, मैंने कहा मेरा तो दांत टूट गया या मेरा कुछ हो गया है। ऐसे करके मैं डरते डरते रोने लगी। मेरे हस्बैंड और अंकल उठ गए, उन्होंने सोचा इसे क्या हो गया, अचानक से ये रोने लगी है। इन्होंने लाइट ऑन करके देखा तो मेरा ठुड्डी में लग गया होता, यानी चिन पे कॉर्नर पे लगा, और इतना भयंकर तरीके से लगा संगत जी, क्या बताऊँ मैं, बहुत बुरी तरीके से लगा। और उसका जो जब वो ठुड्डी बज मतलब कि कोने पे जैसे झटके से लगा ना, वो वाइब्रेशन मेरा लेफ्ट पे लगा था, वो कान, राइट कान के तक वो उसको वाइब्रेट हुआ। तो यानी कि ठुड्डी पे मतलब कि चिन पे लगा लेफ्ट साइड में नीचे ठुड्डी पे, तो उसका जो उसको जो फोर्स जो है ना, जो पूरी तरह से रिफ्लेक्शन जो है वो कान के मेरे ऑपोजिट दूसरा कान यानी राइट कान की तरफ उसका रिफ्लेक्शन गया। मैंने सोचा मेरा कान का पर्दा फट गया और मेरा चिन भी गया, और मैं हाथ पकड़ के रोने लगी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, गुरु जी प्लीज़ मुझे बचा लो, गुरु जी मुझे प्लीज़ बचा लो। लगातार रोती रही रोती रही रोती रही, ये सोच के कि मेरा मुंह खराब हो गया, मेरा कान का पर्दा फट गया, और जोर जोर से मुंह भी खोलने लगी मैं कि देखूं तो कहीं दांत तो टूट गया या कान का पर्दा भी सुनाई दे रहा है कि नहीं। मेरे हस्बैंड अंकल को बोला कि आप प्लीज़ कुछ ज़ोर से बोलो, या सुनाई तो दे रहा है लेकिन फिर भी अपने आप से मतलब कि अपने आप को जज करने लगी, साथ ही साथ रोती रही। फिर गुरुजी के स्वरूप के पास जाकर है ना संगत जी, मेरा बेडरूम ऊपर है तो मैं नीचे, हमारा मंदिर है, तो गुरुजी के मंदिर के पास जाकर मैंने गुरुजी के आगे रोते रोते हुए मैं चले गई। मेरे हस्बैंड अंकल परेशान, मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने गुरुजी से अरदास करा कि गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, आपने बताया भी था कि 3 से 5 गुरुओं का होता है, उसे समय दो। उस टाइम मेरी आँख और दिमाग खुला कि गुरुजी क्यों इंडिकेट कर रहे थे, यानी कि 3 से 5 बजे मुझे सुबह उठना था, यानी अमृत वेले में उठना था। अगर मैं उठ जाती शायद मैं बच जाती, मेरे साथ ये घटना नहीं घटता। तो यही वजह था गुरुजी मुझे ये आदेश भी दे रहे थे, उससे पहले भी बोल रहे थे अमृत वेला उठो, अमृत वेला उठो। मैं नहीं उठ रही थी, उठा ही नहीं जाता। मेरा प्रॉब्लम है, मेरे को sciatica की प्रॉब्लम है, मेरे को रात भर नींद नहीं आती है, मुझे नर्व की प्रॉब्लम है, रात भर मैं सो नहीं पाती हूँ, 2-2 1-1 बजे तक मैं सो ही नहीं पाती हूँ, कभी 1 बजे कभी 2 बजे, हाथ पैर में बहुत दर्द रहता है, इसकी वजह से मुझे नींद नहीं आती है। तो सुबह उठना भी मुश्किल होता है, लेकिन उठती तो हूँ लेकिन उठना मुश्किल हो जाता है। यही वजह से मैं अमृत वेला नहीं कर पाती थी, लेकिन मैं अमृत वेला करती हूँ। लेकिन फिर भी मेरे कहने का मतलब उन दिनों में बहुत सफ़र कर रही थी, तो उस दिन मैं कुदरती नहीं उठी,
यही कारण था, अगर मैं उस टाइम उठ जाती शायद मेरे साथ ये घटना नहीं घटता। गुरुजी महाराज मुझे इंडिकेट कर रहे भी थे। ये रियलाइज़ करते हुए गुरुजी से मैं बात कर रही थी, उनके स्वरूप के सामने बैठ के रोते-रोते, और मंत्र जाप लगाकर मैं रोई जा रही, गुरुजी प्लीज़। और कंटिन्यूअसली मैं गुरुजी महाराज जी का मंत्र बोलते हुए उस दौरान में मुझे मुँह में दर्द हो रहा है, दाँत में दर्द हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है। मैंने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया गुरुजी के स्वरूप के आगे, कि ये अरदास लगाया कि गुरुजी मुझे ठीक करना, मुझे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, फेस में कोई निशान नहीं पड़ना चाहिए, प्लीज़ गुरुजी महाराज। ऐसे करके मैंने 1 घंटा लगाया, मैंने सत्संग किया है उसी दौरान। देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें भोगना ही पड़ता है। अगर हम डायरेक्ट कर लें तो हमें इतना कष्ट नहीं करना पड़ता है। तो इनडायरेक्ट भगवान हमें कष्ट कैसे छोटे में काट दिया उन्होंने। तो गुरुजी महाराज मेरे साथ आँख में भी लग सकता था, कुछ भी हो सकता था। गुरुजी महाराज ने मेरे को छोटे में ही मेरा कष्ट घटा दिया। ये सफ़र इतना आसान नहीं था। गुरुजी महाराज ने जो मेरे साथ अभी ये हुआ, ये बहुत लंबा है हुआ मेरे साथ। दूसरा दिन भी ऐसे निकल गया। फिर खाना में जो है सॉफ्ट खा रही थी। इन बिटवीन मेरे साथ क्या क्या हो चुका मेरे इंटरनल पार्ट्स में, आई मीन दांत और कान के बीच में, मुंह के, किसी को नहीं पता था। फिर मैं हॉस्पिटल गई, वहाँ पता किया, उन्होंने कहा आपका जॉ जो है वो ऑपोजिट जो एरिया है, आपका लगने की वजह से आपका राइट वाला जॉ वो हिल गया है, उस पार्ट से उसमें स्क्रैच आ गया। एक्सरे वगैरह कराया, उन्होंने कहा ये ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करके सॉफ्ट फूड खाने के लिए और कम बोलने के लिए बोला। बट हम कैसे चुप रह सकते हैं, काम तो करना है, खाना भी खाना है, और और सबसे बड़ी बात, अ, बच्चे फैमिली में रहना है तो बात भी करना है, चुप रहने के सवाल ही नहीं होता है। आगे की बात बताती हूँ। फिर ऐसे मेरा फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मेरे कान में मेरे को बहुत इरिटेशन सी होने लगी थी राइट साइड में। कान में बिल्कुल ऐसा वाइब्रेट हो रहा, ज़ुन 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 सा अजीब से, मतलब कि अजीब सा रिफ्लेक्शन से हो रहा था, बहुत कुछ हो रहा था ना। तो फिर दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट किया, उन्होंने कहा बेटा आपका बिल्कुल ही जॉ हिल चुका है, अगर गलती से भी ज़्यादा कोई चीज़ मुंह को जितना हो सके रेस्ट कर रहा हो, इसमें खाने का भी आप जितना हो सके लिक्विड खाना खाओ, खाना मुंह चलाना ही नहीं है आपने। आप जितना रेस्ट दोगे उतना अच्छा है। नहीं अगर करोगे, अगर बोलोगे, ज़्यादा बात करोगे, मुँह ज़्यादा चलाओगे, तो आपका ये जबड़ा जो है, आपके जॉ जो पॉइंट है वो हिल जाएगा और हमें उसको सर्जरी करना पड़ेगा। संगत जी, जब डॉक्टर ने ये बात बोला मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा गुरुजी महाराज ये मेरे साथ क्या से क्या हो गया। मैं बहुत परेशान, बहुत रोई, बहुत परेशान। लगातार 1 महीना आना बहुत बुरा निकला संगत जी। बट देखो गुरुजी महाराज कितने दयालु, हमारे अरदास लगाया और सच्चे दिल से गुरुजी महाराज ने मेरी इच्छा पूरी की, है ना गुरु पापा। ये भी इस वक्त मैं गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने बैठकर ही, मेरे बेड के साथ ही गुरुजी महाराज का स्वरूप है। और नवरात्रे चल रहे हैं, माँ जगजननी हमारे घर में है, मेरे गुरु पापा मेरे पास हैं। हम सब कितने खुशी और उल्लास के साथ ये नवरात्रे मनाते हैं। और मेरे तो माँ तो मुझे बचपन से मिली है, पिता ने मुझे चुन लिया और मुझे पिता मिल गए मेरे गुरु पापा के रूप में। मुझे और क्या चाहिए संगत जी। इन्होंने मेरे को बहुत हर जगह बचाया है, मुझे हर तरीके से बचाया, हर तरीके से खुशियाँ दी है। गुरुजी महाराज ने मेरी ज़िंदगी को बहुत चेंज कर दिया है। मैं गुस्से भी हो जाती हूँ, नाराज़ भी हो जाती हूँ गुरुजी महाराज से, लेकिन ये प्यार ऐसे करते हैं ना, ऐसे प्यार से मुझे मैसेजेस देते हैं कि क्या बताऊँ। दिल से कनेक्ट हूँ वो मेरे गुरु पापा से। और गुस्से दिल से इन द सेंस मैं गुस्से भी हो जाती हूँ, प्यार भी कर लेती हूँ और नाराज़ भी हो जाती हूँ और भाव विभोर होकर रोने भी लगती हूँ उनसे। मतलब कि मेरा ऐसे कनेक्ट हो गया कि दिल से मैं जो करती हूँ बाबा से, मेरे गुरु पापा से।
बस ये है मेरा सत्संग, जो मेरे साथ जो ट्रेजेडी हुआ। एक और सत्संग मैं अपने अंकल जी का बताना चाहती हूँ संगत जी। अभी कोई लास्ट मंथ की बात है, सितंबर के महीने की बात है। हमारे घर में शॉर्ट सर्किट हो गया था, तो मेरे अंकल जी का सत्संग है। तो मेरे अंकल जी ने खुद ही अकेले ही बिजली का काम कर रहे थे, मेंस का। तो मैंने इनको कहा था कि आप मत करो, लाइनमैन को बुला लो, आप प्लीज़ आप मत करो, क्या मालूम कुछ अप डाउन हो जाएगा, कोई पता नहीं होता है, प्लीज़ आप नहीं करो। मेरे को तो वैसे ही पावर से, बिजली से बहुत डरती हूँ मैं, क्योंकि मेरे को कहीं बाहर में बिजली से, मेरे को शॉर्ट सर्किट हुआ, मेरे को कहीं बार बिजली से करंट लग चुका है, तब से मेरे को डर बैठ गया है। और कहीं बार मैं मरते मरते बिजली से भी बची हूँ, बहुत बुरी तरीके से। तभी मेरे अंदर डर बैठ गया ऐसा कुछ। तो मेरे अंकल डरते नहीं है वेल, तो किसी न किसी को किसी चीज़ से डर होता है ना, इनको नहीं डर है। तो मेरे को बिजली से बहुत डर है, ऊंचाई से और बिजली से। तो संगत जी, मैंने इनको कहा निपटे माने नहीं। तो ना उस दिन मैंने इनको समझा समझा के थक गई। फिर ये तो मान गए, बाद में इन्होंने सोचा चल मैं कर लेता हूँ। फिर क्या हुआ कि उसी दिन सुबह से दोपहर दोपहर हो गया, बट पावर कट होने की वजह से मुश्किल हो रहा था घर में भी। तो इन्होंने ये भी हार गए, हिम्मत हार गए। गर्मियों के दिनों की बात, इतना गर्मी, तो रहा भी नहीं जाता बिना बिजली के, पानी के। तो फिर हम लोग थोड़ा सा, मैंने इनको कहा रिलैक्स करो, थोड़ा रेस्ट करो, कोई बात नहीं, बिजली वाला आ जाएगा, लाइनमैन वाला, फिर हम मिलके करना, उसको साथ खड़े होके। तो मैं थोड़ा देर, गर्मी के दिनों की बात है, तो मैं सो गई। मैंने कहा चलो, बेटे को ट्यूशन भेज के मैं सो गई। पता नहीं कैसे सच सोने के लिए नहीं लेटी थी, बस मैं सोने सेंस बेटे को बेच के गुरु जी का सत्संग सुनते सुनते कैसे आंख लगी मुझे नहीं पता चला। इन बिटवीन इन्होंने इस बीच में इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया कि ये जागती रहेगी तो मेरे को डिस्टर्ब करेगी, चलो ये सोई है तो चलो मैं इसका फ़ायदा उठा लेता हूँ। इन्होंने शुरू हो गए, ना जाने कहाँ से मेरी आंख लग गई और अचानक से कैसे मेरी आंख खुल गई। तो दिमाग जैसे खुलते ही, आँख खुलते ही मेरे दिमाग में क्लिक किया, कहीं ये अकेले लगे नहीं हो, मत मैं सोई हूँ तो ये लगना क्यों। और ऐसे ही हुआ, ये अकेले लगे रहे और टॉप पे छत पे जाके। उससे पहले मेरे जैसे आँख खुला, मैंने फटाफट फ़ोन देखा, उसमें मैसेज आया कि बंदा याद नहीं आ रहा संगत जी, कैसा नासमझ बंदा है जो कोई गलत बदगट हो जाए, तो इसमें राह दिखा। तो ऐसे करके मैसेज आया था कि इसको कैसे ना समझ बंदा है, इसमें ना राह दिखा, आपे पढ़ के राह दिखा, ऐसे फिर गुरुआ ना कहे, ऐसे करके मैसेज आया था। याद नहीं रहता है, बहुत सारे मैसेजेस आता है, याद नहीं रहता है, लेकिन उसका जो मेन है मुद्दा है वो मेरे दिमाग में रहता है। तो बस फटाफट मेरे दिमाग में क्लिक किया, मत ये अकेले ना लगे। और वैसे ही हुआ। फिर इनको मैंने जल्दी से जल्दी उतरवाया वहाँ से और उनको बोला, आपको मेरी कसम है, प्लीज़ आप ये छोड़ दो, प्लीज़ आपको मेरी कसम है। फिर इन्होंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद फिर इनको मैसेज दिखाया, देखो सुनो, मैं आपको बोल रही थी ना मत करो, देखो गुरुजी महाराज ने भी आपके लिए इंडिकेट किया, कैसा कैसा पति है तेरा, ये कैसा ना समाज बंदा है, इन्हों राह दिखा करके, मतलब कि देखो ऐसे मैसेज गुरुजी ने भी दिया। ये भी हैरान हो गए, देखो कि इस घड़ी में इस वेले ऐसे मैसेज आना, ये दिस इज़ नॉट ए कोइंसिडेंस। तो ये भी समझ गए। फिर ये आराम से कूल होके बैठे। फिर उस दिन लाइनमैन आया, थोड़ा लेट आया क्योंकि अंधेरा हो चुका था, और अंधेरा से होने से पहले पहले हमें वो किसी तरह से करना था। तो फिर आया, वो करके गया और शुक्राना किया, गुरुजी महाराज थैंक यू सो मच, गुरुजी महाराज आप कितना साथ देते हो। भले ही बहुत बड़ा कुछ हो सकता था, हमारा कुछ चीज़ें खराब भी हो गई थी बिजली के, लेकिन फिर भी गुरुजी महाराज ने बहुत बड़ा हादसा होने से पहले हमें
छोटे में काट दिया। कुछ नहीं नुकसान तो हुए, लेकिन शॉर्ट सर्किट का हुआ शॉर्ट सर्किट से, लेकिन फिर भी बचाव हो गया हमारा। ये मेरे हस्बैंड अंकल जी का सत्संग है। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब याद नहीं आ रहे कितने कितने सत्संग हैं। लेकिन आगे आगे जाके मैं और भी सत्संग शेयर करूँगी। ये अमृत वेले में मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो मेरे दिमाग में जैसे जैसे थाट आता गया, जैसे जैसे मेरे को याद आता रहा, जो भी सत्संग वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। शुक्राना संगत जी, आपने मेरे सत्संग सुना उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज, हमारे गुरुजी महाराज बहुत प्यारे हैं। हम सब का कल्याण करने के लिए इस भोलेनाथ जी हमारे ज़िंदगी में आए हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अंग संग रहने का, साथ देने का, अपनाने का, हर तरीके से बचाए रखने का, सद्बुद्धि देने का, हमेशा कस के हमारी बाह पड़े रहना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज कभी भी हमारे साथ नहीं छोड़ना, जन्मों जन्मों तक हमारा साथ रहना गुरुजी महाराज, कभी भी हमसे दूर नहीं होना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं सोनू अंकल जी से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। उनके फैमिली को गुरुजी महाराज हर तरीके से बचाएं, हर तरीके से खुश रखें। माँ जगजननी माता उनको हर तरीके से, हर प्रकार से खुशियाँ दे, उनका घर खूब खुशियाँ आए। सोनू अंकल जी तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लगता है उनका सत्संग सुनना। उनके अलग ही अंदाज़ा होता है उनका सुनने में, उनकी आवाज़ में अलग ही अंदाज़ है, वो अंदाज में बोलते हैं और बहुत पॉजिटिव इंसान है। सबसे बड़ी बात है गुरुजी महाराज सच में बहुत ब्लेस्ड इंसान है ये सोनू अंकल। इनके अंदर प्योरिटी है, बिल्कुल है ना, प्योर, बिल्कुल प्योर पर्सन है। थैंक यू सो मच सोनू अंकल जी, थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू सो मच। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग को अभी यहीं पे विराम देती हूँ। गुरु जी के पावन पवित्र में अमृत में हमारे गुरुजी महाराज जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, धन्यवाद। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5896। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का आदेश हुआ शुक्राना सत्संग करने का, संध्या वेला का। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है संध्या वेले का। मुझे नहीं पता कि ये संध्या वेले में आता है या नहीं। 8:36 हो रहे हैं, लेकिन मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी, अगर कोई गलती हो, भूल चूक हो तो क्षमा करना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी ने कई मिरेकल किए हैं। मैं पहले भी अपने 2 शुक्राना सत्संग अलग अलग चैनल्स पर मैं दे चुकी हूँ। पता नहीं वो अपलोड हुए हैं कि नहीं, गुरु जी की मर्जी से। लेकिन अब ये सोनू अंकल जी के चैनल पे मैं दे रही हूँ शुक्राना सत्संग। गुरु जी ने कई सत्संग किए मेरे संगत जी, छोटे छोटे कई हैं। जब से मैं जुड़ी, गुरु जी ने जोड़ा है मुझे अपने आप से। जनवरी 2024 में। तो जब से गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा है, छोटे छोटे कई सत्संग मेरे साथ होते रहे हैं।
संगत जी मैं क्या बताऊं, गुरु जी ने हर वेले हर मेरे अंग संग सहाय रहते हैं गुरु जी। और जहाँ पर भी मुझे उनकी ज़रूरत होती है मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। इतने कठिन कठिन समय में गुरु जी ने मेरा साथ दिया है संगत जी, जबकि मेरे पास फाइनेंशियल तौर पे मैं थोड़ा बीच में अभी मेरा हाथ तंग था। तो मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी। मैंने गुरु जी से अरदास करी, गुरुपा आपको कैसे भी करके कराना है इंतज़ाम, कहीं से भी करा दीजिए गुरुपा। मैं कहाँ जाऊँ, किससे लेने जाऊँ, किससे मांगूँ, कोई नहीं देता संगत जी आजकल। तो मैंने गुरुपा से अरदास करी और गुरुपा ने मतलब मैंने बोला भी नहीं, अपने मन में ही गुरुपा से बोला और इतनी जल्दी सुनी गुरुपा ने कि तुरंत मुझे 2 बार ऐसा हुआ मेरे संग और दोनों बार गुरुपा ने मुझे इंतज़ाम कराया। और संगत जी एक सत्संग ये है कि मेरे प्राइवेट पार्ट पे अभी थोड़े दिन पहले ही सूजन आ गई थी शायद, और थोड़ी उसमें खुजली भी हो रही थी। तो अब संगत जी खुजाऊं तो फिर उसमें दर्द हो महसूस। अब मैं क्या करूं, ऐसी जगह की ना मैं देख सकती हूँ खुद क्या है क्या नहीं है, और ना मैं किसी को बता सकती, किसी से कह सकती। तो संगत जी एक दिन मैंने गुरुजी के आज्ञा लेकर गुरुजी से, और गुरुजी की जो ज्योत की बाती होती है ना, वो जब जल जाती है संगत जी तो उसमें जो घी रह जाता है, मैंने गुरुजी से आज्ञा लेके वो डरते डरते बहुत ही लगाया गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए। मैंने गुरुजी से क्षमा मांगी इस बात के लिए कि पता नहीं मैं सही कर रही हूँ या गलत, मुझे लगाना चाहिए या नहीं। और संगत जी एक ही दिन लगाया मैंने, उस दिन से मेरी स्वेलिंग और खुजली वगैरह सब गायब है। गुरुजी ने बोला है मुझसे कि तू 2 चीज़ें बंद कर दे, चावल और चीनी। तो संगत जी मैंने चावल भी बंद कर दिए, चावल भी नहीं खाऊंगी अब। और मुझे चाय की हैबिट है तो चाय में फीकी लेती हूँ, और गुरुजी का कहना जैसा कहते हैं गुरुजी वैसा ही मैं उनकी रज़ा में राजी रहती हूँ। और गुरुपा आपकी रज़ा में ही हमें राजी रहना है, ऐसी कृपा कीजिए गुरुपा। आपकी सिमरन की दात बख्शिए, आपका अमृत वेला बख्शिए गुरुपा। हम कभी आपको अमृत वेला, आपका सिमरन, आपकी भक्ति को मिस ना करें गुरुपा। आपकी याद हमेशा हमारे मन में दिमाग में बनी रहे, ऐसी सारी संगत को कृपा कीजिए, ब्लेस कीजिए गुरुपा। और भी सत्संग है संगत जी, अभी मुझे याद नहीं। हाँ एक सत्संग और है संगत जी। एक बार मैं पोछा लगाते लगाते और ऐसी मैं पीछे को हो रही थी, पीछे नहीं देखा मैंने, सीढ़ियाँ थी संगत जी, और मेरा पैर मैं नीचे रख रही थी, नीचे पता नहीं मैंने देखा नहीं या मतलब कैसे मेरा पैर रखूँगा कि मैं गिर गई। और सच मानिए संगत जी गुरुपा ने ऐसे संभाला जैसे किसी ने मुझे पकड़ लिया हो, पीछे से संभाल लिया हो, ऐसे में गिरी। और मुझे जरा भी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मेरे घुटनों में थोड़ी सी खरोंच आई और कुछ नहीं हुआ संगत जी।
ऐसे गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया है, कृपा की है। और गुरुपा बहुत अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं। गुरुपा ने बोला है कि मैं इस सावन में तेरी एक बीमारी ले जाऊंगा। तो गुरु संगत जी, मुझे पूरे विश्वास है कि गुरुपा ज़रूर ले जाएंगे, ज़रूर मुझे हेल्थ बख्शेंगे। और भी जो रोग है, कष्ट है, संगत जी, मैं एक ही बारी गई हूँ गुरुपा के बड़े मंदिर, फर्स्ट टाइम। जिस समय मैं गुरुपा के संगत बनी, गुरुपा ने अपनी संगत बनाया, सॉरी संगत जी, गुरुपा ने मुझे अपने साथ जोड़ा और वो शायद पहला बुलावा था। उसके बाद मैं आज तक कभी बड़े मंदिर नहीं गई गुरुपा के, और ना ही मैं लंगर प्रसाद वहाँ का खाया मैंने। और संगत जी, गुरुपा बोलते हैं बड़े मंदिर के लिए मुझे, लेकिन मैं नहीं आ सकती गुरुपा, ये तो आपको भी पता है। आपने मुझे पार्टनर जो ब्लेस किया है गुरुपा, उसका भी आप ही देखिए अभी तक क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या है, आप ही सब जानने वाले हैं गुरुपा। अगर मुझसे जाने अनजाने कोई भूल चूक हो जाए, गलती हो जाए, क्षमा कीजिएगा गुरुपा। इसी के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, और गुरुपा की आज्ञा हुई तो फिर कोई शुक्राना सत्संग लेके आऊंगी। और गुरुपा ने आज मुझे बोला था कि 30 मिनट में तेरे लिए तुझे कोई खुशखबरी मिलेगी। मैं शाम को संगत जी फोन पे रील देख रही थी, और 30 मिनट के बाद ही, या पहले ही 30 मिनट से पहले 20 मिनट भी नहीं हुए होंगे संगत जी, मुझे मेरे पार्टनर का फ़ोन आ गया और उनका हाल चाल मालूम पड़ गया। संगत जी, उनकी तबीयत खराब चल रही थी और 3-4 दिन से हम लोगों की बात ही नहीं हो पा रही थी, और मुझे इतना सैड फील हो रहा था और इतना अकेले में महसूस कर रही थी अपने आप को। लेकिन गुरुपा ने बोला है तो वो पत्थर की लकीर है। और आज सुबह ही गुरुपा ने मुझे संगत जी कई 2020 से संगत जी मेरे हस्बैंड के बाद से मुझे कोई सपने नहीं आते थे आँखों में, लेकिन आज सुबह गुरुपा ने कोई सपना दिखाया मुझे, जिसमें मुझे गंदा पानी दिखा। ज़रूर गुरुपा ने कोई ना कोई कष्ट काटा होगा मेरा। ये सत्संग मेरा आज का ही है। और एक सपना दिखाया कि ढेर सारे केले हैं ठेल पे जैसे, और पूरे के पूरे केले साबुत, मैं उन्हें उठा रही हूँ, ले रही हूँ, लेकिन एक केला पता नहीं कहाँ से बीच में से टूटा सा आ गया, और मैं उसे भी मैंने लिया है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि टूटा है। फिर मैंने मतलब ठेल पे ही रखा, वहीं रखा जहाँ और केले रखे, लेकिन मैंने उठाया नहीं। अब इस सपने का क्या मतलब है ये तो मैं नहीं जानती, गुरुपा ही जाने। हमारे गुरुजी इन सब का लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका गुरुपा। इसके साथ ही मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी गुरुपा, आपकी आज्ञा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सब भी मेरे साथ मिलके बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज।
गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1901। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। पहले भी मैंने सत्संग शेयर किया था। मेरा 20 साल का बेटा कोमा में है, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। गुरु जी के ऊपर पूरा आशा और भरोसा है, गुरु जी उसे ज़रूर ठीक करेंगे। अभी 1 महीने से उसे बहुत सर्दी खांसी और बुखार हो रही है। रोज़ गुरु जी का जल प्रसाद दे रही हूँ उसको, उससे नहला रही हूँ, उसी को पिला रही हूँ। पूरी उम्मीद बांध कर बैठी हूँ कि गुरु जी उसको ज़रूर ठीक करेंगे। गुरु जी तितली रूप में भी दर्शन देने आते हैं, गुरु जी चंदन तिलक में भी दर्शन देते हैं, कई जगह ओम का दर्शन होते हैं, कई जगह गुरु जी अपना प्रेजेंस फील करवाते हैं। इसीलिए भरोसा होता है कि बच्चा ठीक होगा। आज भी उसकी एक इन्फेक्शन की रिपोर्ट आई है, उसमें थोड़ा इन्फेक्शन आया है, पहले से काफ़ी सुधार हुआ है। आशा करते हैं कि आने वाले 1 हफ्ते में गुरु जी उसका ये इन्फेक्शन भी मिटा देंगे और उसकी बुखार ठीक हो जाएगी। गुरु जी का लाख लाख अनंतम बार शुक्राना। जिस दिन कोमा से बाहर निकलेगा, गुरु जी का एक बड़ा सत्संग मैं ज़रूर करवाऊंगी एक बड़ा सत्संग। लेकिन बस गुरु जी से प्रार्थना है कि बच्चे को जल्दी ठीक करें, और आप सभी साथ संगत जी से प्रार्थना है कि बच्चे के लिए ज़रूर से प्रार्थना करें कि बच्चा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बच्चा अभी सिर्फ 20 साल का है, ज़िंदगी में उसे बहुत कुछ देखना बाकी है। 3 साल से कोमा में है, कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं हम ही जानते हैं। हमारा कष्ट हम ही समझ पा रहे हैं। लेकिन जब से गुरु जी जीवन में आए हैं, एक आशा और भरोसे की डोर बंद गई है कि गुरु जी ज़रूर बच्चे को स्वस्थ करेंगे। हमारी कुल देवी का हम बहुत आसरा रखते हैं। कुल देवी हमारी बहुत साक्षात है। मुझे पूरा भरोसा है कि कुल देवी ने ही गुरु जी से जोड़ा है। गुरु जी और कुल देवी एक ही हैं, जो हमारे जीवन में आए हैं एक नई रोशनी लेकर। धन्यवाद। सबसे आखिरी में गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। अगर बच्चा 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाता है तो मैं फिर अपना शुक्राना सत्संग ज़रूर साझा करूँगी। जय सत्संग संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगले 2 सत्संग शेयर करने जा रहे हैं, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुए हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5096। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं आज अपना शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। इससे पहले भी मैंने बहुत शुक्राना शेयर किए हैं, पर वो अभी तक शेयर नहीं हो पाए हैं। वो तो जब रूपा की आज्ञा होगी तभी शेयर करेंगे। लेकिन मैं फिर भी अपने शुक्राना शेयर करती जा रही हूँ। बीच में क्योंकि मैं थोड़ा काम में बिज़ी हो गई थी कुछ शिफ्टिंग के लिए, तो थोड़ा उस दौरान मिस हो गया था। नहीं तो शुक्राना तो हर पल गुरुजी का, हर एक पल के लिए, हर एक क्षण के लिए गुरुजी का शुक्राना है। मेरे साथ पीछे बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, तो लेकिन सिर्फ गुरुजी की ही कृपा से मैं उस प्रॉब्लम से बाहर आ पाई। उन्होंने मुझे वहाँ से निकाला। नहीं तो आज पता नहीं मैं यहाँ होती भी या नहीं होती, और होती भी तो पता नहीं किस हाल में होती। तो गुरुजी का तो मैं जितना शुक्राना करूँ वो कम है। उन्होंने मेरी लाइफ को ही बिल्कुल बदल दिया है। मैं एक पहले बहुत ही परेशान रहने वाली लड़की थी, जो छोटी छोटी चीज़ों पे परेशान हो जाया करती थी। ऐसे क्यों नहीं हो रहा, वैसे क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। लेकिन गुरुजी के आने से ज़िंदगी में इतना ठहराव आ गया है कि अब चीज़ों को समझना बहुत आसान हो गया है कि जो हो रहा है वो बहुत अच्छे के लिए हो रहा है, और जो नहीं हो रहा वो उससे भी अच्छे के लिए हो रहा है। तो बस मैं हर एक चीज़ के लिए गुरुजी को शुक्राना करना चाहती हूँ। एक अरदास है गुरुजी से, कुछ मैंने उनसे बोला है, तो प्लीज़ अगर वो मेरी ये हो जाए तो मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बाहर आ जाऊँगी। तो
तो बस देखते हैं गुरुजी कब मेरी उस अरदास को पूरी करते हैं। वो कर देंगे, मुझे पता है, क्योंकि वो ऐसे ऐसे मिरेकल्स कर देते हैं जो मेरे खुद फील किए हैं। तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो गुरुजी की जय जयकार। गुरुजी आप हर जगह हो। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। बस ये मेरा छोटा सा सत्संग था, शुक्राना था गुरुजी को। इसके लिए मैं हमेशा उनकी शुक्रगुजार रहूँगी। तो मैं मंत्र जाप के साथ इसको यहाँ पर पूर्ण विराम देना चाहूँगी अपने शुक्राना को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत को मेरा शत शत प्रणाम। मैं आज गुरुजी का शुक्राना करने के लिए यह वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। बहुत टाइम के बाद मैं अपना कोई सत्संग ऐसे आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बीच में कुछ कारणोंवश मैं नहीं कर पा रही थी, बट गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था, पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। शुक्राना क्यों नहीं करती है? ऐसा नहीं है कि शुक्राना करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। शुक्राना करने के लिए मेरे पास बहुत 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 कुछ है, क्योंकि हर छोटी बात पे गुरुजी का शुक्राना है। गुरुजी से मैं अभी मार्च 2024 में ही कनेक्ट हुई हूँ ऑफिशियली। बाकी तो मुझे नहीं पता कि मैं उनसे कब से कनेक्टेड हूँ। तो तब से लाइफ में कुछ ना कुछ मिरेकल कह सकते हैं कि वो हो रहा है। मतलब हर छोटी चीज़ में जय गुरुजी, गुरुजी ये नहीं, गुरुजी ऐसे नहीं हो पा रहा, ऐसे नहीं। वो कहाँ से चीज़ें हो जाती है मुझे नहीं पता। बस मैं हर पल मेरे साथ रहने के लिए गुरुजी को शुक्राना करना चाहती हूँ। मुझे अपनी छाया में लेने के लिए मैं गुरुजी को शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। जय गुरुजी। गुरुजी आपका लख 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 करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगले 2 सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4486। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। सोनूंता जी जय गुरुजी, सारी संगत जी को जय गुरुजी। मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी का आज भी मैसेज आ रहा था कि आज तो शुक्र की गल है पुत्र, आज तो शुक्राना नहीं कीता, आज तेरे घर तो शुक्राने दी आवाज़ नहीं आई। ये गुरुजी का आदेश है कि शुक्राना कर। तो संगत जी, मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना सत्संग में गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुजी का हर पल का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, हमें अपनी संगत बनाने का शुक्राना, हमारे सर पे अपना हाथ रखने का शुक्राना, हमें हाथ पकड़कर रास्ता दिखलाने का शुक्राना, अपनी मेहर बनाने का शुक्राना। मेरे गुरुजी महाराज, आपका मैसेज आता है कि तू चिंता क्यों करती है, मैं तेरे मंदिर में विराजमान हूँ, सब मेरी देख रेख में हो रहा है। तो संगत जी, गुरुजी, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना। इतने पॉजिटिव मैसेज देने का बहुत बहुत शुक्राना। जब भी मूड थोड़ा सा अपसेट होता है या किसी चीज़ को लेके परेशान होती हो तो गुरुजी का तुरंत मैसेज आ जाता है, कोई कुड़िए तू परेशान ना हो, सब मेरी देख रेख विच हो रहा है, तू चिंता ना कर, सब अच्छा होएगा। जो तेरे हथों गया ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ देवांगा, तैनू वो ਵਧੀਆ देवांगा, थोड़ा सब्र कर। तो संगत जी, गुरुजी ने सब्र करना भी सिखा दिया। तो अब तो यही लगता है कि जो गुरुजी
गुरुजी करेंगे वही सबसे बेस्ट होगा। हम तो आज का जानते हैं, लेकिन गुरुजी तो आगे पीछे सब जानते हैं। तो गुरुजी जो आप करोगे वही सबसे हमारे लिए बेस्ट होगा। हम तो आपकी रज़ा में राज़ी हैं गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना, इतने पॉजिटिव मैसेज देने का शुक्राना, आपके अंग संग रहने का शुक्राना। गुरुजी हमेशा अंग संग रहते हैं। जब भी ऑफिस जाओ, ऑफिस से आओ तो गुरुजी के नंबर की गाड़ियाँ दिखती हैं, गुरुजी लिखा हुआ दिखता है, गुरुजी जय गुरुजी गाड़ियों पे लिखा हुआ मिलता है। 7 नंबर की ब्लेसिंग दिखती है आते हुए भी और जाते हुए भी। तो इसके लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना। गुरुजी हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। एक दिन सोनू अंकल जी के चैनल पर ये सत्संग आ रहा था कि तितली रूप का क्या दर्शन का क्या मतलब होता है। तो तितली रूप के दर्शन का मतलब उन्होंने बताया है कि मैं तुम्हारे अंग संग हूँ। तब जब तुम्हें तितली रूप में दर्शन होते हैं तो इससे जो है मैं अपनी प्रेजेंस फील कराता हूँ कि मैं तुम्हारे अंग संग चल रहा हूँ। तो संगत जी मुझे भी 2-4 दिन से रोज़ तितली रूप में दर्शन होते हैं। तो गुरुजी इसके लिए आपका लख लख शुक्राना। कल तो हम कहीं पे गए हुए थे, तो कल तो मुझे सफ़ेद कबूतर दिखा। तो जैसे ही सफ़ेद कबूतर के दिखा तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। गुरुजी जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी। आपका तो जितना भी शुक्राना करे सब गुरुजी उतना कम है। शुक्राना शब्द तो बहुत छोटा है। आपने हम पर बहुत मेहर बरसाई है, हमें बहुत ब्लेसिंग दी है गुरुजी। इसके लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ संगत जी। गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग जो है विराम दूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी सारी संगत पे भी अपनी ब्लेसिंग देते रहो। सोनू अंकल जी को भी बहुत ब्लेस करो। उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया है अपने सत्संग शेयर करने के लिए, तो उनका भी लख लख शुक्राना। सोनू अंकल जी, मैंने कितने मैसेज भेजे हैं लेकिन मेरा एक भी सत्संग शेयर नहीं हुआ है संगत जी। ये सोनू अंकल जी एक भी सत्संग शेयर नहीं हुआ है, तो अब आप मेरा शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करिएगा। इसके लिए गुरु जी का मैं लख लख शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ, गुरु जी का एक मैसेज और आ रहा था कि तुझे कल परसों मैसेज आया था कि तुझे आज से 4 या 5 दिन के लिए तुझे रोज़ मेरे एंजल नंबर दिखेंगे। तो संगत जी ये बिल्कुल सच बात है। जब से गुरु जी ने बोला है तो मुझे गुरु जी के एंजल नंबर दिखाई देते हैं। 55, 22, उस दिन तो 77, 777, 4 times 7। तो गुरुजी इसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरुजी के मैसेज आते हैं कि मैं तेरे बिना तुझे पता भी नहीं है कि मैं तेरे कितने कष्ट काट देता हूँ। तो संगत जी हम तो नहीं जानते कि कौन से कष्ट हमारे पे हैं। तो संगत जी गुरुजी हमारे बिना बताए ही बहुत कष्ट काट देते हैं। तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आपका तो जितना भी शुक्राना करे गुरुजी उतना कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ दोबारा से गुरुजी का मंत्र जाप करके। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग, जो कि इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग है। इस सत्संग के पश्चात हम सभी संगत जी मिलकर परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करेंगे और आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज।
सोनू अंकल जी जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के रोज़ आदेश आता है कि शुक्राना किया कर, करते रहा कर, तेरे सारे कम बंदे रहेंगे। मैंने शुक्राना बहुत पसंद है। तो संगत जी, मैं छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अपना शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी इतने प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं कि जब मन परेशान होता है तो पॉजिटिव मैसेज देख के बहुत खुश हो जाता है। संगत जी, हम अपने थोड़े एक नए मकान की तलाश में हैं, तो गुरु जी का मैसेज आता है कि जब तक कम नहीं बनता ते ढिंढोरा ना पिटिया कर, ते इसलिए तेरे कम नहीं बनते। तो संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना ये चेतावनी देने के लिए कि काम बनने से पहले अपना ढिंढोरा मत पीटा करो, थोड़ा सोच समझ के काम लिया करो। कह रहे कि जो तेरे से जलते हैं लोग, उनको भी मैं तेरे से दूर कर रहा हूँ, क्योंकि वो तेरे से जलते हैं। तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें अपना जो है बताने की कि हमें मिला है या नहीं मिला है घर। तो इसके लिए संगत जी, गुरु जी का लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि शुक्राना करती रहा कर, शुक्राने से ही तेरे कष्ट कटेंगे। तुझे नहीं मालूम कि मैंने तेरे कितने कष्ट बिना जाने ही तुझे बिना जाने ही तेरे कष्ट काट दिए हैं। तो संगत जी, इसके लिए गुरु जी का लख लख शुक्राना कि हमें बिना बताए हमारे कष्ट कट जाते हैं। हमें तो मालूम भी नहीं रहता, लेकिन गुरु जी हमारे कष्ट काटते हैं। तो इसके लिए गुरु जी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आज गुरु जी का मैसेज आया था कि तेरे सारे कम बढ़ेंगे, अटके हुए सारे कम बढ़ेंगे। आज तो 40 दिन तक जो है 108 बार मंत्र जाप कर, तेरे सारे काम बनेंगे। तो संगत जी, कोशिश यही रहेगी कि आज से ही गुरु जी का आदेश पूरा पालन किया जाए कि 108 बार गुरु जी का मंत्र जाप जो है 40 दिन लगातार करना पड़े। तो इसके लिए लख लख शुक्राना। गुरु जी पहले ही सब कुछ बता देते हैं कि तुम ये काम करो तभी तुम्हारे काम बनेंगे, अगला पिछला सब जानते हैं मेरे गुरु जी। तो इसके लिए गुरु जी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सोनू अंकल जी, आपका भी बहुत शुक्राना कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हमें अपने सत्संग शेयर करने का, क्योंकि संगत जी सत्संग शेयर करते हैं तो दूसरी संगत का भी भला होता है, जो करता है उसका भी भला होता है, जो सुनता है उसका भी भला होता है। क्योंकि कई सवालों के जवाब जो है सत्संग में दिए जाते हैं। अब क्योंकि कई टाइम से ये मैसेज आ रहा था कि चावल और चीनी, एक मैसेज में तो संगत जी आया था कि 4 महीने चावल और चीनी नहीं खानी, तेरे पेट की बीमारियां दूर हो जाएंगी। लेकिन दूसरे सत्संग में फिर आया कि 40 दिन तक चावल और चीनी को जो है थोड़ा कम करो। तो इसके लिए लख लख शुक्राना गुरु जी। ये भी कोशिश पूरी रहेगी कि 4 महीने जो है चावल चीनी छूट जाए। संगत जी, चाय गुरु जी को मैंने बोला कि चाय तो मैं फीकी नहीं पी पाती, लेकिन हाँ मीठा ये है कि मीठा नहीं खाऊंगी, थोड़ा कोशिश यही रहेगी। गुरु जी ने अपने आप ही करवाना है, क्योंकि हम कौन होते हैं गुरु जी की, हम कौन होते हैं कुछ करने वाले। गुरु जी ने हाथ पकड़ के अपने आप करवाते हैं सारे काम। तो इसके लिए गुरु जी का लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी वाणी को गुरु जी के मंत्र जाप से यही समाप्त करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत जी का अनंतम शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है संगत जी, आप सभी संगत जी मेरे साथ परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार जरूर करेंगे। पूरी श्रद्धा से परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों का ध्यान करते हुए मंत्र जाप शुरू करने जा रहे हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी से फिर से मुलाकात होगी 6 PM वाले ऑडियो सत्संग चैनल में। 6 PM वाले वीडियो सत्संग चैनल में हम आप सभी संगत जी के रिटर्न सत्संग शेयर करते हैं संगत जी, जो आप सभी संगत जी हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं। संगत जी, सत्संग शेयर करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।